Hello everyone, welcome to the class. You are watching Dr. Dushan's physics class और आज हम अपने इस लेक्चर में स्टडी करेंगे कुछ न्यू टाइप्स ऑफ मोशन। उनका सिर्फ डेफिनेशंस में जाएंगे। अभी तक आप लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्टडी कर चुके हो और उसके साथ ही आपने देखा कि इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या हैं और इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव कैसे किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, चाहे वो क्लास 9th हो चाहे क्लास 11th हो, दोनों के लिए ही ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करने के लिए आती हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मैथड। और इन क्लास 11th ग्राफिकल मैथड के साथ साथ कैलकुलस मैथड भी यूज़ किया जाता है, जो कि हम अपने डिफरेंट लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। अब बच्चे देखते हैं डिफरेंट कुछ टाइप्स ऑफ मोशंस विच आर डिफरेंट फ्रॉम योर प्रीवियस टाइप्स ऑफ मोशंस, और उसके साथ ही जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे फिजिक्स का, द न्यूमेरिकल पार्ट, वो स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। आज बच्चों हम स्टडी करेंगे सर्कुलर मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, और फाइंड करेंगे वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ। ये बहुत ही सिंपल तरीके से इनको हम समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम चलेंगे अपने मैथमेटिकल एनालिटिकल पार्ट न्यूमेरिकल्स पे। चलिए बच्चे देखते हैं सबसे पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। सर्कल से ही बच्चों आप समझ रहे हो कि यहाँ पे पाथ जो होगा वो कर्व पाथ होगा, नॉन लीनियर पाथ होगा। सो चलिए कंसीडर करते हैं बॉडी मूविंग अलोंग अ क्लोज्ड पाथ। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो एक क्लोज्ड पाथ पे मूव कर रहा है, एक लीनियर स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूव नहीं कर रहा है। वो चाहे क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो रिप्रेजेंट की गई है आपके पास एरोज की हेल्प से। चलिए, वो क्लोज पाथ आपका कोई भी पाथ हो सकता है, कोई किसी भी शेप में हो सकता है, और अगर वो पाथ एक सर्कल की फॉर्म में हो जिस पाथ को ट्रैवर्स कर रहे हैं ऑब्जेक्ट, then it is a circular motion. So motion of a body along the circumference of the circle is called circular motion. ऐसा क्लोज्ड पाथ जो कि रिप्रेजेंट करता है सर्कुलर पाथ को, सर्कल की शेप को, और उस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे अगर ऑब्जेक्ट आपका मूव करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन कहेंगे। उस मोशन को क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन कहेंगे। तो सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन में सिंपल फॉर्म में दे रहा हूं, मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अब किस मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे और किसको नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो अभी तक हमने पढ़ा हुआ है जब भी मोशन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल पाथ ट्रेवल करता है तो उस मोशन को यूनिफॉर्म कहते हैं। तो यहां पर क्या है, इस केस में अब हमारे पास एक सर्कुलर मोशन है, डायरेक्शन कीप्स ऑन चेंजिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड ऑलवेज रिमेन्स द सेम। ध्यान रहे, यहां पे अब एक प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहां पे जो वेलोसिटी ऑफ मोशन है वो चेंज होती रहती है। क्यों, मैग्नीट्यूड बच्चों सेम रहेगा। मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। अगर पाथ स्ट्रेट हो, स्ट्रेट पाथ पे डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होती। इसका मतलब है अगर सिर्फ स्पीड कांस्टेंट हो तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी। लेकिन सर्कुलर मोशन में चाहे स्पीड कांस्टेंट हो बट एट एवरी पॉइंट डायरेक्शन चेंज होने के कारण वेलोसिटी चेंज होती रहती है। सो द डायरेक्शन कीप्स ऑन मूविंग, keeps on changing but magnitude of the speed always remain same इस केस में। ठीक है, सो मोशन ऑफ द बॉडी along the circumference of a circle with constant speed is called uniform circular motion। अब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि सर्कल के हर पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी की वैल्यू डिफरेंट होती है, तो हम कांस्टेंट वेलोसिटी की बात नहीं करेंगे। लेकिन यहां पे स्पीड कांस्टेंट हो सकती है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो सकता है। सो द मोशन हैविंग अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। So this motion is also called as accelerated motion। इस मोशन को हम क्या कहेंगे, accelerated motion। क्यों कहेंगे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी हमेशा चेंज हो रही है।
यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 नहीं है क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। कंसीडर करते हैं बॉडी मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ। आपके पास ये सर्कुलर पाथ है बच्चों, इस सर्कुलर पाथ जिसका रेडियस कितना है r, रेडियस कितना है जिसका r रेडियस है। लेट द बॉडी टेक t सेकेंड्स टू गो वंस अराउंड अ पाथ। इस पूरे सर्कल को मूव करने में आपका ऑब्जेक्ट जो है वो कितना टाइम ले रहा है बच्चों? दैट ऑब्जेक्ट इज टेकिंग टाइम t। सो t टाइम में वो एक बार सर्कुलर पाथ मूव करता है, कंप्लीट करता है। अगर उसकी वेलोसिटी v है, इफ v इज इट्स वेलोसिटी, सो यू कैन से हियर स्पीड, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म डायरेक्शन चेंज हो रही है, सो मैग्नीट्यूड इस वेलोसिटी का जो स्पीड है दैट इज वेलोसिटी इज v। देन स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां पे पूरा सर्कल मूव हो रहा है, ये सर्कल किस सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस कितना है? r। बच्चों r रेडियस है तो इसका सर्कमफ्रेंस कितना होगा? 2 पाई r। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2 पाई r डिस्टेंस हो गया। सो इट इज सर्कमफ्रेंस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस की जगह सर्कमफ्रेंस आ गया तो स्पीड इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल अपॉन द टाइम टेकन। टाइम टेकन कितना है? t टाइम टेकन किया आपने। ठीक है, अब वेलोसिटी किसके बराबर हो गई? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है? इस सर्कल की बात कर रहे हैं जिसका रेडियस r है, दैट इज 2 पाई r डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। हमने ऊपर कंसीडर किया टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट वन सर्कल, दैट इज इक्वल टू t। तो वेलोसिटी कितनी हो गई? यहां पे जो स्पीड है कितनी हो गई? दैट स्पीड इज 2 पाई r बाय t। तो बात समझ आ गई है? तो हमारे पास क्या था? सर्कुलर मोशन जो यूनिफॉर्म था उसकी वेलोसिटी हमने निकाल ली। अब चलिए देखते हैं बच्चे, कुछ न्यूमेरिकल लेते हैं। मैंने अपने न्यूमेरिकल्स को 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट जिसमें हम उन न्यूमेरिकल्स को स्टडी करेंगे जिनमें कंसेप्ट आ रहा है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का। कौन सा कंसेप्ट आ रहा है? कंसेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। चलिए देखते हैं। न्यूमेरिकल्स है टाइप, पहला टाइप। सो यहां पे हम क्या कवर कर रहे हैं? वी आर कवरिंग द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। क्लियर है? एवरेज स्पीड की बात करते हैं। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड आर ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। जितना टोटल डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, डिस्टेंस आपको पता है स्ट्रेट लाइन होना रिक्वायर्ड नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी। सो टोटल डिस्टेंस जैसा भी आपने ट्रेवल किया है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, वहां पे टोटल कितना टाइम आपने लिया है। एवरेज वेलोसिटी, जब वेलोसिटी की बात आएगी तो बात डिस्प्लेसमेंट की आएगी। किसकी वेलोसिटी टाइम बात आएगी? डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है वो डिस्टेंस जो स्ट्रेट लाइन में होगा डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है, तो एवरेज स्पीड जब हमने निकालनी है तो टोटल डिस्टेंस लेना है, और जब एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट लेना है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। चलिए पहला क्वेश्चन देते हैं। द ओडोमीटर, ओडोमीटर पता है ना आपको, जो स्पीड मेजर करता है आपकी गाड़ी की, गाड़ी के आगे ओडोमीटर लगा होता है बच्चों। ठीक है, स्पीड मेजरिंग डिवाइस जो लगी होती है ऑफ अ कार, रीड कर रहा है 2000 किलोमीटर। उसके ऊपर रीडिंग आती है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कितनी स्पीड वेलोसिटी चल रही है, स्पीड आपकी है गाड़ी की। तो आपका ओडोमीटर क्या रीड कर रहा है? 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ ट्रिप। अभी ट्रिप स्टार्ट नहीं हुई है, अभी गाड़ी रेस्ट में है। ठीक है, सो रेस्ट में कितना कर रहा था? जब स्टार्ट किया ट्रिप तब वो 2000 किलोमीटर था, मतलब जब टाइम नोट किया हमने स्टार्टिंग उस समय 2000 था, एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ टाइम। तो जब टाइम टी हो गया उसमें कितना डिस्टेंस था? 24। तो कितना ट्रेवल किया उसने? 2000 से शुरू किया, 2400 पे रुक गया, तो डिस्टेंस बीच में कितना ट्रेवल किया? 2000 से 2400 तक 400 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया एट द एंड ऑफ द ट्रिप। इफ द ट्रिप टुक 8 आवर्स, ट्रिक ने टोटल टाइम कितना लिया? ट्रिप ने उस जो जर्नी थी 8 आवर टाइम लिया, टोटल टाइम टेकन इज 8 आवर। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड।
तो आपने किलोमीटर पर आवर में भी निकालनी है और मीटर पर सेकंड में भी निकालनी है। बहुत ही आसान है बच्चों, क्योंकि हमें दो चीजें चाहिए, एक डिस्टेंस चाहिए और एक चाहिए टोटल टाइम टेकन। दोनों चीजें हमें गिवन है। चलिए देखते हैं। तो गाड़ी क्या थी, पॉइंट ए पे चली और पॉइंट ए पे उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। उस समय उसके पास इनिशियल रीडिंग थी 2000 किलोमीटर। ठीक, पॉइंट बी पे पहुंची, उस समय गाड़ी का ओडोमीटर कितना बता रहा था, 2400 किलोमीटर। ए से बी का डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, उसने कितना टाइम लिया, 8 आवर। 2000 से 2400 में कितने टाइम में पहुंचा, 8 आवर्स में। ठीक है, चलिए गिवन क्या है, इनिशियल ओडोमीटर रीडिंग इज 2000, फाइनल रीडिंग इज 2400 किलोमीटर। तो टाइम कितना है, 8 आवर्स। बच्चों जब तक आपने वैल्यू पहले वाली निकालनी है, किलोमीटर पर आवर वाली, तब तक आपके पास ये वैल्यू सेम है, इनको आपने चेंज नहीं करना है किलोमीटर सेकंड्स में। क्लियर है। चलिए, टू फाइंड हमने क्या करना है, एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड किसके बराबर होती है बच्चों, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। चलिए जी, फॉर्मूला क्या है, वी एवरेज इज इक्वल टू एस अपॉन टी। एस क्या है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है जी। चलिए, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार कितना हुआ, शुरू किया था तो 2000 था, डिवाइड माइनस जितना फाइनल था, तो उन दोनों का डिफरेंस ले लो। सो रीडिंग विल बी 2400 माइनस 2000, सो इट विल बी 400 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, ये जो दो वैल्यूज है ना आपके पास, ये जो दो वैल्यूज आपके पास हैं, ये इन दोनों का डिफरेंस ले लेना आपने। सो आपके पास कितना आ गया, 400। एवरेज स्पीड क्या होती है, दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस ये आ गया बच्चों 400, टोटल टाइम कितना आ गया 8 आवर, सो 400 डिवाइडेड बाय 8। 400 किलोमीटर्स में है, 8 आपका आवर्स में है। सो जो भी वैल्यू आपकी आएगी, जो वैल्यू यहाँ पे कितनी आने वाली है, दैट विल बी इन किलोमीटर पर आवर। 8 को डिवाइड, जब 8 से डिवाइड करेंगे 400 को, इट विल बी 50। 8 5 40, 8 0, इट विल बी 50 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड निकल गई, आंसर आ गया। लेकिन हमें मीटर पर सेकंड में भी निकालनी है, तो मीटर पर सेकंड के लिए अलग से मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं करनी है, सिर्फ इसको कन्वर्जन करनी है। क्या करनी है, कन्वर्जन करनी है। हमने किया हुआ है, कैसे किया हुआ है, हमें पता है किससे मल्टीप्लाई करते हैं। इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेना है आपने 1000 मीटर, 5/18, याद है किससे मल्टीप्लाई करना है। चलो मैं आपको करके दिखाता हूं। तो बच्चों किलोमीटर पर आवर है ना, किलोमीटर पर आवर। सो किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर का बना दो 1000 मीटर डिवाइडेड बाय आवर। आवर को बच्चों 1 आवर कितने सेकंड्स के बराबर होता है, 60। एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60, एंड एवरी मिनट इज हैविंग 60 सेकंड्स। तो बच्चों 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड्स। सो बच्चों 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 1 आवर इज 3600 सेकंड। डिवाइड कर लो, 0 0 कट गए ऊपर भी नीचे भी। ठीक, पीछे क्या रह गया, 10/36। 5 यहां से कैसे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करो, 2 5 जा 10 एंड 2 18 जा 36। तो बच्चों 50 को मल्टीप्लाई करना है सिंपली 5/18 से। अब आपने ये मेमोराइज कर लेना, याद रखना इस ट्रिक को, आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। जब भी किसी वैल्यू को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली आप लोगों ने उसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 5/18 से। चलिए हो गया, अब कीजिए इसको सॉल्व। देयरफॉर वी एवरेज इज इक्वल टू, इसे कर लीजिए डिवाइड, बन जाएगा 13.9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो आपकी आंसर क्या आ गया, एवरेज कार किलोमीटर पर आवर में 50 किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड में 13.9 मीटर पर सेकेंड। तो ये था बच्चों आपकी वैल्यू। ये क्वेश्चन समझ आया, इसको फिर से रिवर्स करके भी देख सकते हो, एक बार फिर समझ लेना। अगर कोई क्वेरी होगी तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, मैं फिर से इसको टेक ओवर कर लूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब्दुल कोई पर्सन है, while driving to school, स्कूल जा रहा है, computes the average speed of trip 20 किलोमीटर पर आवर। इसको एवरेज स्पीड उसने निकाल ली,
अपनी एवरेज स्पीड निकाल ली, उसकी एवरेज स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक, उसने निकाल ली है, हमने पहले में खुद कैलकुलेट की है। यहां देखते हैं क्या मिसिंग है। ऑन इज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट देयर इज लेस ट्रैफिक। जब वो वापस घर आया तो ट्रैफिक कम था और उसकी एवरेज स्पीड जो थी वो 40 किलोमीटर पर आवर। घर से स्कूल जाते हुए उसकी स्पीड 20 थी किलोमीटर पर आवर में, और स्कूल से घर आते हुए उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर थी। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल ट्रिप? चलिए देखते हैं। अब्दुल घर से गया स्कूल, x डिस्टेंस, मान लीजिए, कंसीडर कर लीजिए योर डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड होम, आर होम टू स्कूल इज x किलोमीटर। उस x किलोमीटर में उसने कितनी स्पीड, घर से स्कूल जाते हुए कितना स्पीड ली, x डिस्टेंस कितने स्पीड में ट्रेवल किया 20 किलोमीटर पर आवर में। फिर स्कूल से घर आया, सेम x डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, डिस्टेंस दोनों में सेम है, बट अब आपने क्या हो गया, अब आपके पास स्पीड उसकी बढ़ गई। तो बच्चों, घर से स्कूल और स्कूल से वापस घर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने टोटल? देखो, पहले वो कहां से कहां गया, इधर x डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर यहां से वापस मोड़ काट के वापस टर्न करके वापस घर आया, x जाते हुए x आते हुए, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2x किलोमीटर। सो टोटल डिस्टेंस टेकन विल बी 2x। सो आपने क्या निकालना है, एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल ट्रिप। क्लियर है? चलिए देखते हैं कैसे निकालना है। हमको फॉर्मूला पता है, सारे फॉर्मूलाज पता है, एवरेज स्पीड किसके बराबर होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं। गिवन क्या है, डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस कवर्ड क्या है, घर से स्कूल, स्कूल से घर, x प्लस एक्स, सपोज किया 2x किलोमीटर। एवरेज स्पीड टू स्कूल 20 किलोमीटर। एवरेज स्पीड फ्रॉम स्कूल, पहली क्या है, फ्रॉम होम टू स्कूल, देन इट इज स्कूल टू होम, पहले कम थी बाद में बढ़ गई। टू फाइंड एवरेज स्पीड आपने निकालनी है। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे बच्चे, एवरेज स्पीड किसके बराबर होती है, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। चलिए देखते हैं, डिस्टेंस कवर्ड तो मुझे पता है 2x है, ठीक है। सोल्यूशन, टाइम टेकन इन फॉरवर्ड ट्रिप एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर इज t1। हम मान के चलते हैं कि घर से स्कूल जाते हुए उसने कितना टाइम लिया, t1 टाइम लिया, ठीक, ठीक है। t1 टाइम क्या है, घर से स्कूल जाते हुए, सो दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, डिस्टेंस कितना है, घर से स्कूल जाते हुए डिस्टेंस आ गया बच्चों आपका x, और घर से स्कूल जाते हुए स्पीड कितनी है 20, x अपॉन 20। इतने आवर उसका टाइम टेकन हो गया, इतने घंटे उसका टाइम टेकन हो गया, ठीक है जी। चलिए अब स्कूल से घर आया, स्कूल से घर आने के लिए फिर से देखो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, घर से वापस स्कूल आने में सिमिलर डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसने, सिमिलर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो टोटल टाइम टेकन कितना हो गया, t1 प्लस t2। t1 कितना है x बाई 20 और t2 कितना है x बाई 40। पहले वाला कितना था x बाई 20 और दूसरा कितना हो गया है x बाई 40। क्लियर, टोटल टाइम आ गया। इसको बच्चों कर लो सॉल्व, डिनोमिनेटर आपका आ गया 40 और वहां पे मल्टीप्लाई कर लीजिए 2x प्लस 3। बच्चे एलसीएम ले लेना है, 40 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है और इसको मल्टीप्लाई कोई करने की जरूरत नहीं है। 2x प्लस 3x के 1 क्या हो गया 3x बाय 40। ये हो गया टाइम, टाइम भी है बच्चों, डिस्टेंस भी है। सो एवरेज स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस पता है मुझे कितना है 2x है, और अब टाइम कितना है 3x बाय 40 है, कर लीजिए डिवाइड। तो बच्चों जब डिवाइड करेंगे तो ये 40 ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो 2x बाई एक्स, एक्सेस कट जाएगा बच्चों। सो 2 बाई 3 ऑफ 40, 2 बाई 3 ऑफ 40, एक्स कट गया, ये क्या बन गया 80 बाई 3। 80 बाई 3 कितना होगा 26.67। बात समझ आई? ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो समझना है इसको, क्वेश्चन को आसान से वापस रिवाइज कर लेना है, तो धीरे से इसको समझने की कोशिश करनी है। सो योर आंसर इज दिस,
तो ऐसा नहीं करना है कि आपको दो वैल्यूज दी हुई हैं और आपने उनका क्या कर लेना है, आपने उनको डिवाइड करके उनकी वैल्यू निकाल लेनी है। नो वे, ऐसा नहीं करना कि दो वैल्यूज हैं आपको वेलोसिटी की दी हुई है, आप उनको क्या कर लो, उनकी एवरेज ले लो। ऐसा काम नहीं करना है। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन है, तो आपने उन वेलोसिटीज को यूज करके जो दी हुई हैं टाइम निकालना है और उस टाइम की वैल्यूज हेल्प से आपने निकाल लेना है नेक्स्ट वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है बच्चों। जब भी नीट वगैरह के क्वेश्चन पेपर्स आते हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो जोसेफ पर्सन, एनी पर्सन जॉग्स फ्रॉम वन एंड टू अनदर, ए से बी तक वो जा रहा है straight 300 meter in 2 minutes 50 seconds and then turns around and jogs 100 meter back to point C, another 1 minute. What are Joseph's average speed and velocities from A to B, A to C? चलो देखते हैं पहले डायग्राम की हेल्प से। कहां से कहां गया, A to B गया, वो कितना है वो 300 मीटर। ठीक, कितने टाइम में, 2 मिनट्स 50 सेकेंड्स में। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको सेकेंड्स में। 2 मिनट्स कितना हो गया, 120 प्लस 50, सो इट इज 170 सेकेंड्स। अब बच्चों बी से वो टर्न अराउंड करता है, कितना 100 मीटर पीछे आता है एक पॉइंट सी के ऊपर। पहले वो 300 मीटर आगे जाता है, बी पॉइंट पे पहुंचता है, बी पॉइंट से 100 मीटर वापस पीछे आता है सी पॉइंट पे। क्लियर है? तो आपने एवरेज स्पीड निकालनी है एंड वेलोसिटीज ए से बी तक और फिर ए से सी तक। ठीक है जी, 100 मीटर वो ट्रेवल करता है 1 मिनट में। चलिए, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी कितना हो गया, 300 मीटर। डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी कितना हो गया बच्चों, ये वाला देखो 100 मीटर, जाते हुए टोटल 300 और वापस आया 100 मीटर। टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी कितने टाइम में पहुंचा, 2 मिनट 50 सेकेंड्स। कन्वर्ट करो बच्चों, मिनट की जगह लगा दो, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, सेकेंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इट इज 170 सेकेंड्स। ठीक, आ गया, कन्वर्ट कर दिया हमने। अब बी टू सी कितना टाइम लिया उसने, 1 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? आप बोलोगे इसे क्यों कन्वर्ट कर रहे हो? क्योंकि बच्चों सारे सेकंड्स, या तो सारे टाइम को सेकंड में कन्वर्ट कर लो या सभी को मिनट्स में या सभी को आवर में, सिमिलर होना चाहिए। 1 मिनट का 60 सेकंड हो गया। ठीक है बच्चों, कन्वर्ट हो गया। डायग्राम में चेक कर लो, आपकी वैल्यूज सिमिलरली चेंज हो रही हैं जो वैल्यूज आपके पास यहाँ होनी चाहिए। तो ये ऊपर वाला गैप जो है दैट इज इन, ये देखो 2 मिनट 50 सेकंड की जगह 170 सेकंड और 1 मिनट की जगह 60 सेकंड। ठीक है जी, चलिए अब एवरेज स्पीड निकालनी है और वेलोसिटी भी निकालनी है। ए टू बी, ठीक, फिर ए टू सी। पहले ए टू बी निकालते हैं। एवरेज स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, पता है हमें। एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, ये भी पता है हमें। और बच्चों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं अगर स्ट्रेट लाइन पाथ हो तो। अगर पाथ कौन सा हो, स्ट्रेट लाइन पाथ हो। चलो देखते हैं, ए टू बी चले गए। एवरेज स्पीड, डिस्टेंस कितना है ए टू बी, 300 मीटर्स और टाइम टेकन 170। सो 300 डिवाइडेड बाय 170, 30 बाय 17, इसकी वैल्यू आ गई 1.765। सिंपल क्वेश्चन। दूसरा एवरेज वेलोसिटी, बच्चों डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ए टू बी और टाइम ए टू बी, अगेन इट इज सेम 1.7। क्यों सेम हुआ? क्योंकि स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है बच्चों। इन सिंपली आप लिख भी सकते हो, एज द पाथ इज स्ट्रेट लाइन so distance and displacement will be same, so average speed and average velocity will be same. Clear है? And direction of the velocity will be from A to B. Clear? चलिए A to C अब जाओ। A to C कितना डिस्टेंस है? A से B तक है बच्चों 300 और 300 से वापस पीछे आगे 100, तो कितना हो गया 300 माइनस, आपने डिस्टेंस लेना है। डिस्टेंस लेना है तो पहले ए से बी पहुंचे और बी से वापस पीछे आए। यहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क होगा। डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, तो डिस्टेंस होगा यहां से आप गए, ये यहां ए बी तक और बी से वापस सी तक आए, ये डिस्टेंस है। सो 300 यहां तक हुआ और 300 के बाद 100 प्लस ऐड हो गया,
दैट विल बी 300 प्लस 100, डिस्टेंस हो गया 400 भाई, और टाइम कितना होगा, टोटल टाइम पहले 170 सेकेंड्स प्लस 60 सेकेंड्स होगा, दैट विल बी 230 सेकेंड्स। तो बच्चों डिस्टेंस मिल गया, डिस्टेंस याद रखना है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड है, सो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 400 डिवाइडेड बाय 230, दैट विल बी योर एवरेज स्पीड। क्लियर है? लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है बच्चों, गया था ए टू बी लेकिन वापस पीछे आ गया सी पे, तो वो जो पीछे आया है, अब स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का गैप, इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट बी है, चाहे जैसे मर्जी आया वो, ए और सी के बीच का गैप, टोटल डिस्टेंस 300 है, पीछे 100 ले लो, इट विल बी 300 माइनस 100, इट विल बी 200, डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई 200। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट तो कम हो गई, पाथ कम हो गया, लेकिन टाइम इतना ही है 170 बी तक जाने में और प्लस 60 सेकेंड्स वापस सी तक आने में, सो 200 डिवाइडेड बाय 230, सो वैल्यूज आर दिस, speed, average speed and average velocity from A to B are 1.765 and average speed from A to C is 1.739 and average velocity is 0.87 meter per second। तो बच्चों ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे इन तीनों कंसेप्ट्स के बेस पे, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे वापस रिवाइज कर लो, नहीं समझ आया तो कमेंट कर लेना मुझे, ठीक है? आज के लिए इतना ही रखते हैं, इन क्वेश्चंस को रिवाइज कर लो और सिमिलर क्वेश्चंस को अपनी बुक्स में से ट्राई कीजिए, अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है गिव मी अ कमेंट, आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, यू कैन इवन यूज 1-to-1 एन इंटरेक्शन। ये सब्सक्राइब कर दो चैनल सभी स्टूडेंट्स के साथ, 9 to 12 के सभी बच्चों के साथ रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, लेक्चर्स चल रहे हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, गुड बाय।